जागृत, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर अब कैसे समझाऊं तुमको। एक मिनट। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैडम, मैं तो देख रहा था आपका पेन गिर गया नीचे। ठीक है, पर वो सब छोड़ो। तुम पहले मुझे ये बताओ कि ये तुम काम करके क्यों नहीं लाए? अरे भाई, परसों का काम है तुम्हारा, अभी तक नहीं हुआ। मैडम मैं तो करता ही हूँ, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा बहुत नहीं हो पाता है। कोई नहीं, आप समझाइए, मैं करूँगा। तुम नहीं कर रहे, वही तो प्रॉब्लम है। देखो, ये बोला था यहाँ लिख के लाने के लिए, ये बोला था। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैडम पढ़ाई में ही तो है मेरा ध्यान। बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं है। एक तो पढ़ा रही हूँ मैं यहाँ पर, इतना ध्यान दे रही हूँ तुम्हारे ऊपर, और तुम हो कि पता नहीं कहाँ ध्यान लगा के बैठे हो। कुछ समझ नहीं आता तुम्हारा। मुझे ये सवाल करके नहीं लेकर आए, परसों का काम ये करके नहीं लेके आए। बताओ कितना समझाऊं मैं तुम्हें अब? जागृत, जी मैडम। कहाँ ध्यान है? पढ़ाई में ध्यान दो। मैडम वो मेरा पेट गड़बड़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं कब से आपको बोलना चाह रहा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। मैडम कल दोस्तों के साथ चला गया था, मसालेदार खा लिया है कुछ। अब कल से मैडम मोशन लूज हो रखे हैं। प्लीज़ मैं जा सकता हूँ फ्रेश होने के लिए? जागृत, आए हुए 10 मिनट नहीं हुए तुमको, और तुम्हें वॉशरूम जाना है? क्या करते हो तुम? अब ये बताओ, अभी तुम वॉशरूम जाओगे, फिर मैं तुम्हें कब पढ़ाऊंगी? कब तुम आगे का काम करोगी? मैडम प्लीज़ जाने दो मैडम, प्रेशर तेज है मैडम। जाओ, थैंक यू मैम। लेकिन जल्दी आना। ये लड़का भी ना परेशान करके रखा है इसने। अब मैं क्या ही बोलूं, इसको कुछ समझ नहीं आता मुझे। इसके पेरेंट्स भी मुझे प्रेशराइज करते हैं, उसको पढ़ाओ, उसको पढ़ाओ, उस पर ध्यान दो। कितना ध्यान दूंगी मैं? स्कूल में भी ध्यान देती हूँ सबसे ज्यादा। इतने बच्चे हैं क्लास में, लेकिन एक यही है जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है। बताओ, ये काम करके नहीं लेके आया, ये भी नहीं लेके आया। अब आगे का तो तब दूंगी ना जब पुराना काम करके लेकर आएगा। पेरेंट्स ही पता नहीं कैसे है, ध्यान ही नहीं देते बच्चे पे, सारी चीज टीचर पे छोड़ रखी है। मैडम मैं बहुत परेशान करता हूँ ना आपको, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ। तभी तो आप हर बार और बच्चों को पास कर देती हो और मुझे हर बार फेल कर देती हो। लेकिन अब तो मेरे पास आपको ब्लैकमेल करने का एक जरिया मिल गया है। ये है कैमरा। अब मैं इसको आपके वॉशरूम में लगा दूंगा, और जब आप अब वॉशरूम में आओगी ना कपड़े चेंज करने के लिए, तब इसके अंदर सारी क्लिप रिकॉर्ड हो जाएगी। और फिर देखो मैं आपको इसके बहाने कैसे ब्लैकमेल करता हूँ, और फिर देखता हूँ आप मुझे इस बार कैसे पेपरों में पास नहीं करती। चलो लगा देता हूँ फटाफट। जागृत, एक बात बताओ मुझे। 1 घंटे के तुम पढ़ने आते हो, आधा घंटा तुम वॉशरूम में लगाओगे, आधे घंटे में तुम्हें समझाऊंगी कि तुम्हारा काम क्या है, तो तुम पढ़ोगे कब? मैडम प्रेशर तेज बना हुआ था, तो मैडम मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं लग पाता। बताइए इसमें मेरी कहाँ गलती है? अरे, तुम्हारा ध्यान नहीं लग पा रहा, लेकिन तुम्हारे ध्यान के चक्कर में तुम्हारे पेरेंट्स मुझे सुनाते हैं, क्योंकि तुम्हारी स्कूल टीचर भी मैं ही हूँ, तुम्हारी ट्यूशन टीचर भी मैं ही हूँ, और इतने बच्चे मेरी क्लास में। मैं सब पर ध्यान देती हूँ बराबर, लेकिन तुम पर एक्स्ट्रा ध्यान देती हूँ ताकि तुम पढ़ लिखकर कुछ अच्छे आदमी बन जाओ। और तुम हो कि अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर को, दोनों को परेशान करके रखा है। बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं है तुम्हारा। सॉरी मैडम, आगे से नहीं होगा। आप पढ़ाइए, मैं पढ़ूंगा। अपना ध्यान यहाँ रखो, समझे तुम? जी मैडम, पूरा ध्यान यहीं रहेगा। वरना अब की बार फेल हो जाए तो मुझसे मत बोलना, मैं तुम्हें कोई पास नहीं करूंगी अब। ये देखो, ये जो है ना, इसको इस तरीके से करते हैं। 9 और 9 कितने होते हैं? 9 9 9। कहाँ ध्यान है जागृत? मैंने पूछा 9 + 9 कितना होता है? मैडम पानी। पानी? मैडम प्यास लग रही है, पानी पीना है। अरे, तुम अभी तो वॉशरूम होकर आए हो और अब तुम्हें पानी भी चाहिए। अगर बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो पानी क्यों पी रहे हो? मैडम फ्रेश होके आए हो, पेट खाली है, पानी तो पीना पड़ेगा ना, प्यास लग रही है। पियो पानी। तुम्हारे तो ड्रामे नहीं खत्म होते। पढ़ाई में 1% मन नहीं है और दिमाग खराब कर देता है लड़का। मैडम आप पढ़ाइए ना, मैं पढ़ रहा हूँ। ये देखो, 9 + 9। ये क्या किया जागृत तुमने? सॉरी मैडम, सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैडम। वो ढक्कन खोल रहा था ना मैडम, ये खुल नहीं रहा था। अरे क्या सॉरी? पानी पी रहे थे कि पानी गिरा रहे थे मेरे ऊपर? सारे कपड़े गीले कर दिए। सॉरी मैडम। पागल लड़के। जो मैंने दिया है वो पढ़ो उसको बैठ के, और माइनस प्लस करो बैठ के, ठीक है ना?
आती मैं चेंज करके। जी मैडम। पागल लड़का, समझ नहीं आता क्या करता रहता है। अब आएगा ना मैडम मज़ा। अब आप अंदर जाओगी, कपड़े चेंज करोगी और अंदर कैमरे में सब रिकॉर्ड हो जाएगा। और उसके बाद देखो मैं कैसे आपको वायरल कर देता हूँ। अब देखता हूँ कैसे आप मुझे पेपर में पास नहीं करती। बड़ा निकम्मा बोलती हो ना, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, परिवार वाले बोलते हैं ध्यान दो पढ़ाई में। सारा ध्यान तो अब आपका निकल जाएगा मैडम। कोई नहीं, आओ आप, तब तक मैं देखता हूँ क्या करना है इसका। ये लड़का भी ना सारे कपड़े पता नहीं क्या करता है, समझ नहीं आता मुझे तो इसका। पर अब क्या करूं, चेंज करूं या इसी को सुखा के पहन लूं। एक काम करती हूँ, इसी को सुखा के पहन लेती हूँ जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। उसको पढ़ाना भी तो है अभी। ये क्या है? कैमरा, और वो भी मेरे वॉशरूम में। ये यहाँ किसने रखा? अच्छा, तो मतलब ये जागृत के बच्चे का काम है ये सब। इसका मतलब उसने ये मेरे वॉशरूम में कैमरा लगाया है ताकि मैं कपड़े चेंज करने आऊं और वो ये सब कैप्चर कर सके। इसलिए पानी गिराया था उसने मेरे ऊपर। इतनी घटिया सोच। कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, इसको ना ऑफ ही कर देती हूँ और अब देखती हूँ क्या करता है वो आगे और कैसे मेरी वीडियो का करता है कैप्चर। यार ये तो समझ में आ ही नहीं रहा। और मैडम को तो बड़ी देर हो गई, अभी तक आई नहीं। लगता है कुछ और ही चल रहा है। एक काम करता हूँ, जाके देखता हूँ चुपके से। अब तक तो मैम की सारी रिकॉर्डिंग इसके अंदर हो चुकी होगी। जो भी मैम ने वॉशरूम में करा होगा ना, सब इसके अंदर रिकॉर्ड हो चुका होगा। अब देखता हूँ मैडम, आप मुझे इस बार कैसे पेपर में पास नहीं करती। अब आप मुझे फेल करके तो दिखाओ। फिर ना मैंने आपकी वीडियो वायरल कर दी ना, तो मेरा नाम भी जागृत नहीं। मैम आप? हाँ मैं। क्या हुआ, डर गए तुम? अरे वो क्या है ना, मैं तुम्हें ये देखने आई थी कि तुम ठीक से फ्रेश हो पा रहे हो या नहीं। तुम्हारा पेट खराब हो रखा है ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए ना एक दवाई ले आती हूँ। उस दवाई को खा के तुम्हारा पेट एकदम साफ हो जाएगा। दवाई? कैसी दवाई? हाँ दवाई, एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें दे देती हूँ ताकि तुम्हें खा के ना अच्छा लगे काफी। मैम मेरी बात। ये वो क्या जागृत? अरे क्या सुनूं मैं अब? और सुनने लायक कुछ बचा ही नहीं है अब तो। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी ही टीचर के वॉशरूम में तुमने कैमरा लगा दिया। इतनी घटिया सोच। और क्या ही गलत करती हूँ मैं तुम्हारे साथ, बताओ मुझे क्या ही गलत किया? पढ़ने के लिए बोलती हूँ, ये गलत किया क्या? अरे यही चाहती हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ अच्छे इंसान बन जाओ। इतने बच्चे हैं मेरी क्लास में, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान मैं तुम पर देती हूँ क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा टेंशन में रहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है। इसलिए मैं हमेशा तुम पे ध्यान देती थी। और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरी वॉशरूम में कैमरा लगा दिया और जानबूझकर मेरे ऊपर पानी गिराया ताकि मैडम अंदर जाएंगी तो वो कपड़े चेंज करेंगी और कपड़े चेंज करते मैम की वीडियो बन जाएगी। अरे इतनी घिनौनी हरकत करने के लिए इतना अच्छा दिमाग लगा रहे हो, ये सब कर रहे हो अंदर, तो इतना दिमाग पढ़ाई लिखाई में लगा लेते, कम से कम कुछ अच्छे मुकाम पे तो पहुंच जाते। पर नहीं, तुम लोगों को तो सब ये करना होता है। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मैम। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। आप मेरी टीचर हो, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। मैं भूल गया था कि मेरा ही पढ़ाई में मन नहीं लगता है और मैं आपके साथ ये सब करने चला था। मैम आज के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। अरे आज के बाद तो ये सब तब होगा ना जब मैं तुम्हें करने का मौका दूंगी। आज के बाद मुझे तुम्हें पढ़ाना ही नहीं है और मुझे ना अपनी गंदी शक्ल ना मेरे घर पर आकर दिखाना और ना ही स्कूल में दिखाना। बाकी रही बात तुम्हारे पेरेंट्स की, तो कल सुबह उनसे बात करती हूँ मैं और उनको बताती हूँ कि उनके प्यारे पुत्र की क्या क्या गंदी गंदी हरकतें हैं। मैडम के वॉशरूम में आजकल कैमरा लगाए जा रहे हैं। नहीं मैम प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैम।
आप घर वालों को कुछ मत बताइएगा मैम, वो मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे मैम, मेरा करियर शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगा मैम, एक आखिरी मौका दे दीजिए मैम, गलती तो इंसान से ही होती है ना मैम, प्लीज़ एक गलती मेरी माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैम, प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ मैम। तुम्हें बोला ना मैंने कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, जितना ध्यान मैंने तुम पे देना था दे दिया, और तुम्हें जो करना था वो तुमने आज करके दिखा दिया। इतनी घिनौनी हरकत, और ये हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और जैसी तुम्हारी हरकत है ना उस हिसाब से यहाँ पर ना पुलिस को आना चाहिए और तुम पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा पढ़ाई में लग जाए, पर मैं अब तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। निकलो यहाँ से, अपना बैग उठाओ। क्या हो गया आजकल की जनरेशन को, अगर टीचर थोड़ा डांट देती है, प्रेशर करती है पढ़ने के लिए, तो बच्चे हमारा बुरा चाहते हैं, इतनी गंदी गंदी हरकत करने लग जाते हैं। और आज तो हद ही पार हो गई। मेरे वॉशरूम में कैमरा, करती हूँ मैं इसकी पेरेंट्स से बात अब।